ये हमारा मंथली सीरीज है करंट अफेयर का, ठीक है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं अप्रैल 2020। मंथली सीरीज को हम लोग दो भागों में लाते हैं। यह जो सीरीज आता है वो मंथली का है और ये दो भाग में आता है। भाग एक जो आता है वो 1 से लेके 15 तारीख तक के बीच में, और भाग 2 जो आता है वो आता है 16 से लेके 30 या 31 तारीख तक। इस तरह से ये सीरीज़ चलता है। और यह सीरीज़ जो है मंथली करंट अफेयर का सीरीज़ जो है सो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा। भारत का कोई भी एक दिवसीय एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम जो हो, है ना, भारत का कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, आप देने से पहले यह वीडियो देख कर जाए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन है 150 सीरीज का, 150 क्वेश्चन का यह सीरीज है। लेकिन हम लोग जब इसको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हमको डिस्कशन करते हैं अधिक से, तो यह जो है सो करीब 3 क्वेश्चन मिल जाता है, 2 मिलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि यह करीब 400 से 500 क्वेश्चनों की सीरीज़ बन जाती है और यह बहुत ही हेल्पफुल, लाभदायक है। इसीलिए इस सीरीज को ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रमुख डेज, इम्पोर्टेंट डेज से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेज से 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उड़ीसा दिवस मनाता है। 1 अप्रैल को पुलिस डे भी मनाया जाता है, मूर्ख दिवस जिसको बोलते हैं, मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन 1 अप्रैल को मुख्य जो है वो उड़ीसा दिवस है और ये इसको उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखें, ठीक है। और बता दें उड़ीसा जो है सो बिहार से कब अलग हुआ था? तो यह हुआ था 1 अप्रैल 1936 को अलग होकर नया राज्य बना था, ठीक है, बिहार से अलग हुआ था, ठीक। देखते हैं दूसरा, 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज़्म डे, वर्ल्ड ऑटिज़्म डे। और इसका थीम था इस बार का 2020 का जो इसका थीम था द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। थीम कोई किसी भी जब डेट हो, इम्पोर्टेंट डेट हो, तो उसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसको ज़रूर याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, इसकी शुरुआत हुई थी 1964 से, 1964 से शुरुआत हुई थी और अब तक यह चल रहा है। इसी दिन वरुण पुरस्कार जो दिया जाता है, वरुण पुरस्कार इसी दिन ये दिया जाता है। समुद्रीय क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक। राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को, विश्व समुद्री दिवस, दोनों याद रखिएगा। 24 सितंबर विश्व समुद्री दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, है ना। आजकल WHO बहुत ट्रेंड में है, इसीलिए WHO के बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसका थीम है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ। ये थीम जरूर याद रखिएगा, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग WHO के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो भी हो। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय जो है वो है कहाँ पर? जेनेवा। और ये जेनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में, ठीक, स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसका जो अभी हेड है, उसका नाम आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जिसको हम लोग हेड को डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। इसका जो नाम है वो है टेड्रोस एधानोम। कौन है? टेड्रोस एधानोम, नाम याद रखिए, टेड्रोस एधानोम। आजकल लॉकडाउन है, कोरोना का माहौल बड़ी खतरनाक माहौल है, इसीलिए ये टेड्रोस एधानोम WHO का डायरेक्टर जनरल, जिसका नाम किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको याद रखिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, ये सब के सब मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, इसीलिए इसको याद रखिए। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला जो दिवस था 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। हैनीमेन नामक आदमी था, चिकित्सा था, उसके जन्म दिवस पर, जयंती पर मनाया जाता है। किस पर मनाया जाता है? जयंती पर, ठीक है।
इस बार का जो इसका थीम था वो था इन्हेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। ठीक, बार बार बोल रहे हैं, थीम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को मनाया गया था शौर्य दिवस। सीआरपीएफ के द्वारा मनाया जाता है कब? शौर्य दिवस। और यह है 55वां शौर्य दिवस मनाया गया है, सीआरपीएफ के द्वारा मनाया जाता है, 55वां शौर्य दिवस मनाया गया है। ठीक, इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। ठीक है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में, इसीलिए इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं निधन की, ऑबिचुअरीज, जिनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हो गई। कुछ इसमें कोरोना से भी मरे हैं, कोरोना के संक्रमण से भी मरे हैं, और बहुत का नेचुरल डेथ भी हुआ है। कोरोना आजकल बहुत कहर ढा रहा है, इसीलिए आप लोग #स्टे होम बी सेफ, ठीक है, इसको ज़रूर पालन करें। चलिए अच्छी बात है, लेकिन स्टे होम में पढ़ाई ना भूलें, पढ़ाई करें, वो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है फिलिप एंडरसन। फिलिप एंडरसन, इनकी हाल ही में निधन हो गई। ये कौन थे? वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। इनको फिजिक्स का नोबेल मिला था, फिजिक्स में नोबेल मिला था, इसीलिए इनको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, और ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के थे, USA अमेरिका के थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जॉक एडवर्ड्स, कहाँ का क्रिकेटर था? इनका हाल ही में निधन हो गया, और यह क्रिकेटर था न्यूजीलैंड का। ठीक है, नेक्स्ट है MK अर्जुनन का निधन हो गया, मलयालम। ये कौन थे? तो ये थे मलयालम संगीतकार जो केरल से बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है शांति हीरानंद, ये बहुत ही चर्चित रही हैं अपने समय की। शांति हीरानंद का निधन हो गया। यह कौन थी? तो ये शास्त्रीय और गज़ल गायिका थी। कहाँ की है ये? हरियाणा की, हरियाणा की है। ठीक है, और इनके गुरु का नाम जो था वो था बेगम अख्तर, बेगम अख्तर नाम था इसका। ठीक है, इनके गुरु का नाम। इन्होंने एक बुक भी लिखा है, उन बुक का नाम है इनके बुक का नाम है बेगम अख्तर, बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी, द स्टोरी ऑफ माई अम्मी, अपने गुरु के नाम पर ही ये लिखी थी। और बेगम अख्तर कौन थी? तो ये भी थी गज़ल गायिका थी, गज़ल गायिका। और ये शास्त्रीय और गज़ल गायिका दोनों हरियाणा की हैं। और इनको 2007 में इस मिला था, पद्म श्री मिला था। क्या मिला था इनको? 2007 में पद्म श्री मिला था। ठीक है, 2007 में मिला था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हजारी लाल रघुवंशी, यह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे नेता, राजनेता। कहाँ का? MP के, मध्य प्रदेश के। अब देखते हैं टोनी लुइस कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? टोनी लुइस, ये क्रिकेटर थे, ब्रिटेन के, इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे, क्रिकेटर थे। और टोनी लुइस और इन्हीं का एक साथी और था जिनका नाम था डकवर्थ। क्या नाम था? डकवर्थ। डकवर्थ, इसी दोनों के नाम से मिला है लुइस, डकवर्थ लुइस। आपने सुना होगा ये वर्ड कहाँ यूज़ होता है? डकवर्थ लुइस, क्रिकेट में ये वर्ड यूज़ होता है। डकवर्थ लुइस से जो किसी क्रिकेट मैच का डिसीजन दिया जाता है, उस विधि का खोज यही दोनों क्रिकेटर किए थे, और दोनों इंग्लैंड से, डकवर्थ और लुइस। टोनी लुइस और डकवर्थ दोनों इंग्लैंड के ही थे। और यह इस डकवर्थ लुइस की जो विधि है वो इसका खोज किए थे। डकवर्थ लुइस को ICC 1999 में अपनाया था। डकवर्थ लुइस विधि को 1999 में अपनाया था। और ये टोनी लुइस एक बुक लिखे थे, बुक का नाम प्लेइंग डेज। ठीक है, ये बुक बहुत फेमस था, इसीलिए इस बुक को आप लोग नाम याद रखें, बहुत अच्छा होगा, पूछ सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है अब्दुल माजिद कौन थे जिनको हाल ही में फांसी दिया गया? ये पूर्व बांग्लादेशी के आर्मी जवान थे। कहाँ के? बांग्लादेशी के पूर्व आर्मी जवान। इनको फांसी क्यों मिला? तो इनको फांसी दिया गया 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को फांसी दिया गया, 12 अप्रैल को फांसी। और इनको फांसी दिया गया कि पहला जो था वहाँ का राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, इनको मारे थे ये खुद से,
मारकर खुद सरेंडर कर दिए थे, एक्सेप्ट कर लिए थे कि हम ही ने इनको मारा है। अब्दुल माजिद राष्ट्रपति वहाँ के जो थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको गोली से मारा था यही अब्दुल माजिद, इसीलिए इसको फांसी हुआ। नेक्स्ट है पीटर बोनेटी का संबंध किस खेल से था? पीटर बोनेटी, इसका संबंध है फुटबॉल से। ये प्रसिद्ध गोलकीपर रह चुके हैं अपने समय का। कौन है? प्रसिद्ध गोलकीपर रह चुका है, कहते हैं इंग्लैंड के। और इनका जो निक नेम है वो निक नेम है द कैट। द कैट, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से ये गोलकीपर कर लेते थे, इसलिए इनका नाम था द कैट, दरअसल वैज्ञानिक। अब अमेरिका के साथ एक और नाम याद रखिएगा, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे, कोबे ब्रायंट, जिनका नाम आपने सुना होगा। एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था जिसमें इनकी डेथ हो गई। और ये किस बॉल से, किस खेल से थे रिलेटेड? तो बास्केटबॉल, ठीक है ना। बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे, इसीलिए इनका नाम पूछा जा सकता है, कोबे ब्रायंट, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड एशियाई युवा खेल जो 2021 में होगा का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा सांताऊ चीन। सांताऊ चीन, याद रखिएगा। थर्ड एशियाई युवा खेल, एशियन यूथ गेम्स 2021, ठीक, सांताऊ चीन में होगा। इसका पहला संस्करण कहाँ हुआ था? तो पहला संस्करण हुआ था सिंगापुर में, और सेकंड हुआ था चीन में। 2013 में हुआ था सेकंड, और 2011 में हुआ था फर्स्ट, ठीक। अब हो रहा है तीसरा, हो रहा है सांताऊ चीन में। नेक्स्ट देखते हैं 19वां एशियाई खेल 2022, ये था एशियाई युवा खेल, और ये है एशियाई खेल, ये 19वां है। 19वां एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ह्वांगझो चीन में, ठीक है। और इसके लिए अप्रैल में ही जो है सो शुभंकर जारी किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभंकर जारी किया गया है, जो 3 रोबोट हैं, रोबोट के रूप में बनाया गया है, जिसका नाम है, पहला है कांगकांग लियानीलियन, और तीसरा है चेन चेन। क्या है? कांगकांग लियानीलियन चेन चेन। और ये तीनों को क्या कहा गया है? स्मार्ट ट्रिपलेट। क्या कहा गया है? स्मार्ट ट्रिपलेट, ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला। सनराइज नामक मिशन किसने लॉन्च किया है? सनराइज ये किया है नासा ने। सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, है ना। ये इसका काम क्या है कि सूर्य पर जो तूफान उठता है ना, सूर्य पर जो तूफान उठता है उसका पता लगाने के लिए, तूफान का पता लगाने के लिए। अगर हम लोग देखे होंगे मंगलयान सिनेमा, अगर हम लोग देखे होंगे तो उसमें जो यान उपग्रह छोड़ा जाता है, सैटेलाइट जो छोड़ा जाता है, तो वो क्या होता है कि एक तो लेट छोड़ा जाता है, और वहाँ पहुँचने में बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो जो तूफान के कारण, उसमें भी एक तूफान उठता है ना, उसी तूफान के कारण जो है सो वो बहुत तेज़ी स्पीड हो जाता है और टाइम पे पहुंच जाता है। तो उसी तूफान का पता लगाने के लिए सनराइज मिशन लॉन्च किया है नासा ने, जिससे पता लगाया जा सके कि तूफान कब उठेगा, क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। IMF के MD के आंतरिक सलाहकार के 12वें सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रघुराम गोविंद राजन। अब IMF का फुल फॉर्म पता ही होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसके MD कौन है? तो IMF के MD है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, ठीक। अब ये हो गया इसके MD, और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? चीफ इकोनॉमिस्ट तो ये है भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। क्या नाम है? गीता गोपीनाथ, ठीक, याद रखिएगा। MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, USA की, ठीक। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो ये है गीता गोपीनाथ, ठीक है। और इसी सब क्रिस्टीना से रिलेटेड है, एक है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच कौन थी? 328 दिन स्पेस में रहने वाली, सबसे अधिक दिनों तक स्पेस में रहने वाली महिला बन गई है क्रिस्टीना कोच। यह गई कब थी? यह जो है सो गई थी
14 मार्च 2019 को गई थी और 6 फरवरी 2020 को लौट आई। 328 दिन का, सबसे ज़्यादा दिन का रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रघुराम जी राजन के बारे में थोड़ा। रघुराम जी राजन आपको पता ही होगा कि ये भारतीय आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। तो ये भी पूछ सकता है कि आरबीआई के ये केमे गवर्नर रह चुके थे, तो इनको आप अच्छे से याद रखिए। ये आरबीआई के 23वां गवर्नर रह चुके थे। क्यों? 23वां गवर्नर 23। ठीक, 2013 से 16 के बीच में 23वां गवर्नर। और हाँ, एक बात और, ये बहुत अच्छे बुक लिखे हैं। ये बुक जो है सो आप हमको नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो कौन सा बुक है इनके द्वारा लिखा गया। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? यह भारत सरकार के द्वारा है, भारत सरकार का ऐप है और यह किया गया आईटी मंत्रालय, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह आरोग्य सेतु ऐप है। और यह क्या किससे जानकारी देता है? तो कोरोना संक्रमण से जानकारी देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्लाज्मा थेरेपी किसके इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह है कोविड-19, कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड से प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, अलग करने के बाद प्लाज्मा से इसका इलाज होता है और फिर जो ब्लड का जो भी पार्ट रहता है, जो भी पार्टिकल्स रहता है शेष, उसको फिर से बॉडी में ट्रांसप्लांट डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यही है प्लाज्मा थेरेपी। नेक्स्ट है, बैंकों के विलय के बाद अब वर्तमान में पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या कितनी रह गई है? आपको अगर याद होगा तो 1 अप्रैल 2020 से जो बैंक पहले 2019 में बैंक था 18, पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या थी 18, लेकिन 2020 में 1 अप्रैल को विलय हुआ कुछ बैंक, जिसके बाद अब संख्या घटकर रह गई है 12। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम आने वाला एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या कितनी है। स्थापना भी पूछ लिया जाएगा, कौन बैंक किस में विलय हुआ, ये भी पूछा जाएगा। तो आइए हम एक ट्रिक के साथ आपको बताते हैं कि कौन सा बैंक किस में मर्ज हुआ, जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंकों का जो मर्ज हुआ है उसको याद रखने का एक आसान तरीका है। BOB में विजया को देना है। कुछ 3-4 लाइन का है ये, इसको आप लोग 2 से 3 बार पढ़ेंगे, अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक, BOB में विजया को देना है। बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है, पंजाब में OBC यूनाइटेड है, तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को मर्ज किया गया। KBC या क्या है, KBC, कैनरा, के से कैनरा बैंक, बी को यहाँ पर साइलेंट रखिए और सी से सिंडिकेट बैंक। हिंदी वाला KBC, इंग्लिश में तो KBC होता है, तो ये तो मैच नहीं करेगा, इसलिए हिंदी में कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक कैनरा में मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आंध्रा व कॉरपोरेशन में यूनियन है, मतलब आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक में विलय हो गया। इलाहाबाद कहाँ है? इंडिया में है। ये इलाहाबाद बैंक इंडिया बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया है। ठीक, आसान है ना, एकदम आसान तरीका, आसान है याद करना। आप लोग 3-4 बार इसको पढ़ें, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए यह सब क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको जरूर याद कर लें। देखते हैं हम लोग अगले, IPC धारा 269 और 270 का संबंध किससे है? ये धारा हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में है, इसीलिए इसको आप लोग जान लीजिए। IPC धारा 269 और 70 का संबंध है किसी भी खतरनाक बीमारी के संक्रमण को बढ़ाने के लिए जानबूझकर किया गया दुर्भावपूर्ण काम के संबंध में यह जो है सो यह धारा लगाया जाता है। इस धारा के तहत उनको सज़ा मिलता है, खतरनाक संक्रमण बीमारी को बढ़ाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है, BP कानूनगो को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से विस्तार मिला है। और ये पहले से थे कानून, BP कानूनगो, और इसको फिर से विस्तार मिला गया है डिप्टी गवर्नर के रूप में। देश में अभी कोरोना वायरस का संक्रमण है, इसीलिए इनके कार्यकाल को विस्तार कर दिया गया है। ठीक, अब डिप्टी गवर्नर RBI में कितने होते हैं? तो RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो एक तो हो गया BP कानूनगो, दूसरा है NS विश्वनाथन, तीसरा है MK जैन और चौथा है
माइकल पात्रा, याद रखिए अच्छे से, ठीक है। अभी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। और ये क्या में है? तो ये है 25वां, ठीक है। 23वां कौन थे? याद रखिएगा, 23वां कौन थे? तो 23वां थे रघुराम जी राजन, 23वां। 24वां कौन हुए? उर्जित आर पटेल। उसके बाद कौन हुए? 25वां हुए शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है मूक प्रतिभा, एक ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम है। क्या है? ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। यह कौन से सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? किस गवर्नमेंट के द्वारा? तो यह उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह जो है सो यूनिसेफ के साथ मिलकर बनाया गया, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है बताइए? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, ठीक। मो प्रतिभा, ठीक। मो से जो भी शुरू होता है ना, ये सब उड़ीसा गवर्नमेंट का है, इसी से याद रखिए, याद रह जाएगा। नेक्स्ट है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड यह पेटा इंडिया के द्वारा किसे दिया गया है? नवीन पटनायक, उड़ीसा के सीएम है, पेटा इंडिया के द्वारा दिया गया है नवीन पटनायक को। यह क्यों दिए थे? तो इन्होंने पेटा एक एजेंसी है इंडिया में, इस पैसा दान दिए थे ताकि आप पशु का पालन का जो भी है अच्छा से पालन कर सके, ठीक है। पशुपालन के लिए पैसा वैसा दिए थे, हेल्प किए थे उनको, इसीलिए इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है पेटा की तरफ से, पेटा इंडिया की तरफ से। अब देखते हैं नवीन पटनायक से पहले यह अवार्ड किसको मिल चुका है? तो यह अवार्ड मिला है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को, ठीक है। नेक्स्ट ब्रोंक्स जू, ब्रोंक्स चिड़ियाघर कहाँ है? तो यह है न्यूयॉर्क में। आजकल यह फेमस हुआ है एक बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गई थी, इसके लिए यह फेमस हुआ। और यह है कहाँ? न्यूयॉर्क में है। इस बाघ का नाम क्या था? तो इस बाघ का नाम था नाडिया, जो 4 वर्ष की बाघिन थी, ठीक है। बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्रोंक्स चिड़ियाघर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और आजकल न्यूयॉर्क बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, अमेरिका का एक शहर है, बहुत ही ज़्यादा कोरोना से प्रभावित है। आर्टेमिस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह आर्टेमिस मिशन भी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। आर्टेमिस मिशन में क्या है कि यह बोला है कि 2024 तक मानव को चांद पर भेजेगा, चांद पर भेजना है, वो भी साउथ पोल पर, जहाँ पर भारत का यहाँ पर भारत का एक मिशन जो अधूरा रह गया, थोड़ी सी चूक हो गई, पता नहीं कैसे हुई, लेकिन बहुत ही नज़दीकी से ये चूक हो गया है जाकर। उसका नाम था चंद्रयान 2, ठीक। ये मिशन था, वही साउथ पोल पर यह 2024 तक मानव भेजने का मिशन है इसका, आर्टेमिस मिशन। नेक्स्ट है लॉकडाउन के दौरान अपने प्रवासियों कार्मिकों तक मदद पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार बना। यह बिहार अपने कार्मिकों जो दूसरे राज्य में रह रहे हैं उसको तक पहुंच बनाया है। और यह कैसे बनाया पहुंच? तो 1000 रुपया उनको खाते में देकर पहुंच बनाया है, ठीक है। 5T नामक योजना किसने बनाया है? तो यह बनाया है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के सीएम है ना। 5T में कौन कौन सा आता है ज़रा हम लोग देख लें। पहले आता है टेस्टिंग, सबसे पहले टेस्ट कीजिए, उसके बाद उसको ट्रेस कीजिए, ट्रेसिंग, उसके बाद फिर जो है सो ट्रीटमेंट कीजिए, ट्रीटमेंट, फिर टीम वर्क, टीम के साथ जो है सो वर्क करना है, और नेक्स्ट आता है ट्रैकिंग शामिल है, ठीक। यही है 5T का प्लान है। और एक और प्लान इन्होंने लॉन्च किया है सील्ड, SHIELD, सील्ड नामक ऑपरेशन सील्ड भी लॉन्च किया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ठीक है। ये भी कोरोना से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्राणवायु क्या है? पोर्टेबल वेंटिलेटर है जो एकदम सस्ता कम दाम में बनाया गया है, IIT रुड़की के द्वारा बनाया गया है। पोर्टेबल वेंटिलेटर IIT रुड़की के द्वारा बनाया गया है, और यह बनाया है ऋषिकेश एम्स के साथ मिलकर, एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर बनाया गया, ठीक है। अब आते हैं विजडन पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2019 का, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर 2019 का कौन बना? तो ये बने बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के खिलाड़ी है, और यह
इंग्लैंड जो इस बार वर्ल्ड कप जीता है उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाए थे, बेन स्टोक्स। ठीक, ध्यान रखिएगा, विजडन पुरस्कार है, विजडन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बने बेन स्टोक्स। और महिला में कौन बनी महिला क्रिकेटर, तो ये बनी एलेक्सी पेरी, एलेक्सी पेरी जो ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक, और टी20 क्रिकेटर में कौन, टी20 क्रिकेट में कौन बने, तो ये हुआ आंद्रे रसेल, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, बिहार सरकार ने मंत्री विधायक का वेतन कितना परसेंट काटा है इस आपदा में मदद करने के लिए। प्रत्येक मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक सभी के वेतन में एक साल तक 15% की कटौती किया है। ठीक है, 15%, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और केंद्र सरकार कितना किया है, केंद्र सरकार काटे हैं 2 साल तक 30%, 2 साल तक, दोनों याद रखिए, केंद्र सरकार 30% और भारत सरकार, बिहार सरकार 15%, वो भी 1 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कोविड केयर ऐप किसने लॉन्च किया है, तो कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में प्रकाशित फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन है, तो भारत का स्थान पिछले बार की तरह ही 108 है, ज्यों का त्यों, पिछले साल भी यही था, पिछले साल भी 108 ही था। और इसमें हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन पर बेल्जियम, और सेकेंड पोजीशन रहा फ्रांस। ठीक, भारत का पोजीशन याद रखिएगा 108। नेक्स्ट है, सैनिटाइजिंग टनल बनाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना, तो यह बना है अहमदाबाद। कहाँ का, पश्चिम रेलवे का एक स्टेशन है अहमदाबाद जो सैनिटाइजिंग टनल बनाया है। ठीक, युक्ति नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया, युक्ति ये है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्री कहा जाता है इसको, युक्ति। युक्ति का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए हम लोग जान लेते हैं। युक्ति का फुल फॉर्म होता है यंग इंडिया कम्बेटिंग, क्या होता है, यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। क्या है, इनोवेशन, याद रखिएगा। युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक, नेक्स्ट है फूड बैंक। फूड बैंक कहाँ शुरू किया गया है, मणिपुर में शुरू किया है फूड बैंक। और यह जो है ना क्या करता है कि ज़रूरतमंदों को खाना देने का काम करता है, खाना पहुंचाता है। यह लॉकडाउन में है ना, लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचाता है फूड बैंक, जो मणिपुर में स्थापना किया गया है। महाविषुव संक्रांति यह कहाँ मनाया गया, उड़ीसा में। नववर्ष की, इसको नववर्ष की, उड़ीसा का जो नववर्ष है ना उसकी शुरुआती पर मनाया जाता है महाविषुव संक्रांति उड़ीसा में। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन होगा भारत में। और यह कब से होना है, नवंबर में होगा, नवंबर में होगा। ठीक है, और दोनों महिला और पुरुष, अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह नवंबर 2020 में भारत में होगा, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुष और महिला दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट है, BR अम्बेडकर की कौन सी जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई, तो यह थी 29वीं जयंती। ठीक है, BR अम्बेडकर कौन थे, हमारे पहले कानून मंत्री थे BR अम्बेडकर। पूल टेस्टिंग कोविड-19 के खिलाफ अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना, यूपी बना है। पूल टेस्टिंग होता क्या है, कोविड-19 में होता है। पूल टेस्टिंग होता है कि मान लीजिए 50 सैंपल लाए हैं टेस्ट के लिए, ठीक, उसमें से रैंडमली 10 सैंपल को निकाला जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है, और इसका टेस्ट अगर निगेटिव निकला तो पूरा का पूरा जो 50 है उसका भी नेगेटिव ही कहलाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नहीं। तो यही है एक पूल टेस्टिंग जो यूपी सरकार के द्वारा लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह है टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया
मतलब पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये वेबिनार है क्या, अपना देखो अपना देश वेबिनार है क्या, तो यह है वेबिनार। वेब का शॉर्ट 2 वर्डों से मिलाकर बनाया गया, वेब और सेमिनार से मिलाकर बनाया गया है। मतलब ऑनलाइन सेमिनार के थ्रू आप अपने देश को जानिए, विदेशों के लिए बनाया गया है। इससे पहले पहला सीरीज, इससे पहले जो आया था वो था दिल्ली से रिलेटेड था। किससे था? दिल्ली, ठीक है, पहला दिल्ली से था। और अगला जो होगा, नेक्स्ट जो होगा, वो कोलकाता के बारे में होगा, ठीक है ना। इससे पहला दिल्ली था, पहला, दूसरा ये हो गया देश के बारे में, देखो अपना देश, और तीसरा जो होगा वो कोलकाता के लिए होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, यहीं तक ये था हमारा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2 जो होगा 16 से 30 अप्रैल तक, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, आई होप अच्छा लगा होगा, थैंक यू।